नमस्कार। अथ अष्टोत्तरशततम अस्य सूक्तस्य अंगिरसः कुत्स ऋषिः इंद्राग्नि देवते। अब 108वें सूक्त का प्रारंभ है। य इंद्राग्नि चित्रतमो रथो वामभि विश्वानि भुवनानि चष्टे तेना यातम सर्थम तस्थिवांसा अथा सोमस्य पिबतम सुतस्य। जो अद्भुत गुण और क्रियायुक्त रथ इंद्र और अग्नि को प्राप्त होकर सभी भुवनों को सब प्रकार से दिखाता है, इसके अनंतर उनसे प्राप्त हुए रथ आदि उत्तम सामग्री सहित ये दोनों ईश्वर के उत्पन्न हुए सोमरस को आनंद से भोगते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को पुरुषार्थ से ईश्वर की बनाई सृष्टि में सुख भोगना चाहिए। यावत इदम भुवनम विश्वम अस्त्य उरुव्यचा वरीमता गभीरम तावान अयम पातवे सोमो अस्तव अरम इंद्राग्नि मनसे युवभ्याम। जितना यह सब वस्तुओं के ठहरने का स्थान समस्त विश्व है, जो संपूर्ण व्याप्ति और स्थूलता के साथ बहुत गहराई के साथ वर्तमान है, उतना यह रक्षा आदि के लिए सोम आदि पदार्थों का समूह परिपूर्ण है। आप दोनों इंद्र और अग्नि उसे ग्रहण करो। चक्राथे ही संध्यंग नाम भद्रम सध्रीचीना वृत्रहणा उत्स्थः ताविंद्राग्नि सध्यंचा निषध्या विष्णु सोमस्य विष्णा ऋषेथाम। जो एक साथ ही प्रकट हुए वृष्टि आदि से परम सुख करने वाले, जल को एक साथ मिलकर मेघ के हनन करने वाले इंद्र और अग्नि होते हैं, वे एक साथ निरंतर स्थिर होकर पुष्टि करते हुए उत्तम रस वाले पदार्थों की सुखपूर्वक वर्षा करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि उनके गुणों को जानकर उपयोग कर सुखी हों। समिथेश्व अग्निश्व आन जाना यत् स्त्रुचा बर्हि उरु तिस्तिराणा तीव्रई सोमयी परिष्टेभिः अर्वाक इंद्राग्नि सोमंसाय यातम। प्रदीप्त होता हुआ अग्नि, जिसमें प्रसिद्ध व प्रसिद्धि करने वाली हवि अर्थात होम करने वाले पदार्थ अंतरिक्ष में जाकर उसे ढांप सा देते हैं। तीव्र गुण वाले रस रूप सोम आदि पदार्थ सब प्रकार की सिंचाइयों अर्थात पुष्टि करने वाले गुणों के साथ इंद्र व अग्नि जो हमें पहुँचाते हैं, मनुष्य को चाहिए कि उनकी अच्छी प्रकार शिक्षा ग्रहण कर क्रिया सिद्धि में लाए। यान इंद्राग्नि चक्रथुः वीर्याणि यानि रूपाणि युत वृष्णयानि या वाम प्रत्नानि सख्या शिवानि तेभिः सोमस्य पिबतम सुतस्य। जो यह इंद्र और अग्नि पराक्रम युक्त कार्य जिनके चित्र विचित्र रूप हैं, उन्हें सिद्ध करते हैं, वह जो आप दोनों के प्राचीन कल्याणकारी मित्रों के समान हितकारी क्रिया कौशल हैं, उनसे उत्पन्न हुए उत्तम सोमरस आदि पदार्थों को पियो और हम लोगों के लिए सुख करो। यत् ब्रवम प्रथमं वाम वृणानो अयम सोमो असुरैर्नो विहव्यः ताम सत्याम श्रद्धाभ्या ही यातमथा सोमस्य पिबतम सुतस्य। जो प्रथम तुम्हारे लिए कहा है वो प्रशंसित उत्पन्न हुआ पदार्थों का रस समूह विद्याहीन हम मनुष्यों के द्वारा अनेक प्रकार से ग्रहण करने योग्य है। उस सत्य श्रद्धा प्रीति को उत्तम प्रकार से हम प्राप्त हों, तत्पश्चात निश्चय के साथ रसों को पिएं। मनुष्यों को चाहिए कि अभ्यास करके उत्तम विद्या को ग्रहण करके पुरुषार्थ करते हुए सुखी हों। यद इंद्राग्नि मथतः सवे दूरोणे यद ब्रह्माणि राजनी वा यजत्रा अतः परिविष्णावा ही यातमथा सोमस्य पिबतम सुतस्य। हे सुख रूपी वर्षा के करने वाले इंद्र और अग्नि, आप दोनों जिस कारण अपने क्षेत्र में व जिस कारण श्रेष्ठ ज्ञानियों की सभा और राजजनों की सभा में आनंदित होते हुए उसी कारण से सब प्रकार से आओ। इसके अनंतर एक निश्चय के साथ उत्पन्न हुए उत्तम सोम रसों का पान करो। इसी प्रकार राजा जन व प्रजाजन जहाँ जहाँ जाएं, वहाँ उत्तम वचनों को कहें और ग्रहण करें। यद इंद्राग्नि यदुषु तुर्वशेषु यद दुर्युष्व अनुषु पुरुषु स्थः अतः परि वृष्णावा ही यातमथा सोमस्य पिबतम सुतस्य। हे इंद्र और अग्नि, आप दोनों जिस प्रकार से उत्तम यत्न करने वाले मनुष्यों में, जो हिंसक मनुष्यों को वश में करे उनमें, द्रोही जनों में, जीवन सुख देने वालों में, जो अच्छे गुणों से परिपूर्ण हैं उनमें, यथोचित अर्थात जिससे जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा करने वाले हो, इसलिए सब जगत में सुख रूप वर्षा करते हुए अच्छे प्रकार आओ और एक निश्चय के साथ इसके अनंतर उत्तम पदार्थों के निकाले हुए रस को ग्रहण करो। यद इंद्राग्नि अवमस्याम पृथ्व्यां मध्यमस्यां परमस्याम उत्स्थः अतः परिवृष्णावा ही यातमथा सोमस्य पिबतम सुतस्य।
हे इंद्र और अग्नि, आप दोनों निकृष्ट, मध्यम और उत्तम गुण वाली पृथ्वी में ठहरे हुए इस कारण से यहाँ सब प्रकार सुख रूपी वर्षा करने वाले होकर आओ व एक निश्चय के साथ इसके उपरांत उत्पन्न हुए संसारी पदार्थों के रस को पियो। ऐसे ही इस सृष्टि में ठहरे और सब लोकों में प्राप्त हुए पदार्थों को और उनके प्रयोगों को जानकर सब दुखों का नाश करना चाहिए। यदिन्द्राग्नि परमस्यां पृथ्व्यां मध्यमस्याम् अवमस्याम् उत्स्थः अतः परिविष्णावा हि यातमथा सोमस्य पिबतं सुतस्य। जो उत्तम गुण कर्म व स्वभाव वाले पदार्थ और जो अपवित्र गुण कर्म व स्वभाव वाले पदार्थ हैं वे पृथ्वी में सदा गतिमान रहते हैं। उनको सब प्रकार जानकर जो मनुष्य उनसे कार्यों की सिद्धि करते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। यदिन्द्राग्नि दिविष्ठो यत् पृथ्व्यां यत् पर्वतेषु औष्ठीष्व अप्सु अतः परिविष्णावा हि यातमथा सोमस्य पिबतं सुतस्य। जिस कारण इंद्र और अग्नि प्रकाशमान आकाश में, जिस कारण पृथ्वी में, जिस कारण पर्वतों में, जलों में और औषधियों में वर्तमान हैं, इसी कारण सब प्रकार से सुख की वर्षा करने वाले वे निश्चय से समीप आएँ, तत्पश्चात निकाले हुए सोमरस आदि उत्तम पदार्थों को ग्रहण करें। यदिन्द्राग्नि उदिता सूर्यस्य मध्ये दिवः सव्यामादीयते अतः परिविष्णावा हि यातमथा सोमस्य पिबतं सुतस्य। जिस प्रकार इंद्र और अग्नि उदय को प्राप्त हुए सूर्यमंडल के व अंतरिक्ष के मध्य में अन्न व जल से सबको पोषित कर हर्ष देते हैं, इस प्रकार सुख की वर्षा करने वाले सब प्रकार से प्राप्त होकर इसके अनंतर सोमरस को पीते हैं। एवेन्द्राग्नि पपिवांसा सुतस्य विश्वास अस्म भयं समजयन्तं धनानि तन्नो मित्रो वरुणो माम हन्ताम अदितिः सिन्धुः पृथ्वी उत्थ्यौ। मित्र, वरुण, अदिति, समुद्र, पृथ्वी और सूर्य का प्रकाश जिन धनों की हमारे लिए वृद्धि करते हैं, उन्हीं समस्त धनों को उत्तम पदार्थों के निकाले हुए रसों को ग्रहण किए हुए इंद्र और अग्नि हम लोगों के लिए सिद्ध करें तथा मनुष्यों को चाहिए कि वीरता व पुरुषार्थ से उन सब सुखों की पालना करें। यह 108वां सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 109वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।